जीनियस जीरकपुर के वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 साइंस के चैप्टर 3 कोल एंड पेट्रोलियम की बैक एक्सरसाइज करेंगे। इस एक्सरसाइज में 9 क्वेश्चंस हैं। हम एक एक करके क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे और उनका आंसर देखेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी। सीएनजी जो होती है वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है और जो एलपीजी होती है वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है। सीएनजी में बेसिकली मीथेन होता है और एलपीजी में बेसिकली ब्यूटेन होता है। चलिए एडवांटेजेस क्या हैं। द एडवांटेज ऑफ सीएनजी एंड एलपीजी एज फ्यूल्स आर दे आर यूज्ड एज अ नॉन पोल्यूटिंग फूड फॉर ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल। क्योंकि इनमें कंप्लीट बर्निंग होती है, रेजिडुअल कम रहता है, तो हम इसको नॉन पोल्यूटिंग व्हीकल फ्यूल बोलते हैं कंपेयर टू अदर्स, लेकिन इनमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। नेक्स्ट इज एलपीजी एंड सीएनजी बोथ आर इजी टू स्टोर। लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं हम गैस फॉर्म से, इस कारण से इसको स्टोर करना आसान होता है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, सीएनजी यूज फॉर पावर जनरेशन। सीएनजी को बेसिकली पावर जनरेशन के लिए यूज किया जाता है। एलपीजी को हम डोमेस्टिक यूज के लिए यूज करते हैं। दीज फ्यूल्स हैव मोर एनर्जी पर यूनिट टाइम कंपेयर टू पेट्रोल और डीजल। इनकी पर यूनिट जो एनर्जी है वो ज़्यादा होती है। एलपीजी कैन बी यूज फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज। होम और फैक्ट्री में यूज करते हैं। देर आर इजिली अवेलेबल एंड हैव अफोर्डेबल कॉस्ट। इनकी कॉस्ट कंपेयर टू अदर्स कॉम्पिटिटिव रहती है। एलपी एंड सीजी आर वर्चुअली नो एस। इनमें लगभग बर्निंग के बाद कुछ भी नहीं बचता है। क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ द रोड। जो ब्लैक कलर का कंपाउंड हम रोड्स में यूज करते हैं उसको बिचुमन बोला जाता है। बिचुमन इज अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ द रोड। इसको कोलतार भी बोला जाता है। क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। डिस्क्राइब हाउ द कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड वेजिटेशन, वट दिस प्रोसेस इज कोल्ड। तो हम क्या जो वेजिटेबल्स वेजिटेशन जो सॉइल के अंदर दब जाती है और कई सालों में वो कोल में चेंज हो जाती है। सेम वे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सी में, अगर वो पानी के नीचे दब जाते हैं, सॉइल के नीचे आ जाते हैं, तो उनसे पेट्रोलियम बनता है। So about 300 million years ago, the Earth had a dense forest in the low-lying wetlands. Due to the natural processes like flooding, these forests get buried under the soil. ये vegetation soil के अंदर दब गई। As the soil deposited over them, they are compressed. compress हो जाते हैं। The temperature also rise and they sank deeper and deeper. तो उनका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ जाते हैं, जिस कारण से ये चेंज हो जाते हैं कोल में। Under the high pressure and temperature, the dead plants get slowly converted into coal. As the coal contains mainly carbon, the slow process of conversion of dead vegetation into coal is known as carbonization. तो कार्बन का कंटेंट बढ़ रहा है, इसलिए इस प्रोसेस का नाम दिया गया है। क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। ब्लैंक्स फिल करने हैं। फॉसिल फ्यूल्स आर, कौन कौन से फॉसिल फ्यूल हैं? कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। बाकी जितने भी हम फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं वो इन्हीं के कहीं ना कहीं से बाई प्रोडक्ट बनते हैं। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पेट्रोलियम इज कॉल्ड। तो पेट्रोलियम के डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट को बनाने की प्रोसेस को हम रिफाइनिंग बोलते हैं। सी पार्ट इज लीस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल फॉर अ व्हीकल इज, इसको सीएनजी बोला जाता है। मीथेन, मीथेन सबसे ज़्यादा क्लीन फ्यूल है क्योंकि वो सबसे कम सूट और सबसे कम रेजिडुअल छोड़ता है, तो हम इसको सीएनजी बोलेंगे, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। चलिए क्वेश्चन 5 पे चलेंगे। टिक मार्क करना है ट्रू फॉल्स का। फॉसिल फ्यूल कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी। हमें पता है 300 साल में बनते हैं, जमीन के नीचे दबने से बनते हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट इज सीएनजी इज मोर पोल्यूटिंग देन पेट्रोल। सीएनजी सबसे ज़्यादा क्लीन फ्यूल माना जाता है विद रिस्पेक्ट टू ऑल अदर पेट्रोलियम फ्यूल्स, तो ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट इज कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कोक को कोल से बनाया जाता है, कोल में कार्बन कंटेंट बढ़ाया जाता है और रेजिड्यूल को हटाया जाता है, तब कोक बनता है, तो ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट इज कोल तार इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। पेट्रोलियम का बाई प्रोडक्ट है, तो काफ़ी सारी चीज़ों को मिक्स करके बनता है ये, तो ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट इज कैरोसिन इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल। हम जानते हैं कैरोसिन एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल ये सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन 6 पे चलते हैं। एक्सप्लेन वाई फॉसिल फ्यूल आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। क्योंकि हमें पता है कि फॉसिल फ्यूल बनाने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, लेकिन हमारा जो रेट इसको कंज्यूम करने का है वो ज़्यादा तेज है और इनको बनने का रेट उतना स्पीड से नहीं है, इस कारण से हम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। देख लेते हैं इसको एक बार। फॉसिल फ्यूल आर फॉर्म्ड ओवर द मिलियन ऑफ ईयर्स बाय द एक्शन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। The fossil fuels are exhaustible in natural resources because if these are exhausted by the human activities cannot be created in a short period of a time. The speed of consumption जो है हमारा और जो फॉर्मेशन का अमाउंट है वो मैच नहीं कर रहा है, इस कारण से हम एग्जॉस्टिबल फ्यूल मानते हैं इसको। क्वेश्चन 7 पे चलते हैं। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक एंड यूज ऑफ कोक।
कोक का हमने करेक्टरिस्टिक बताना है और यूज बताने हैं। तो कोक इज अ टफ पोरस ब्लैक सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। कोयले को रिफाइन करके हम कोक बनाते हैं। इट इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, लगभग प्योर फॉर्म है कार्बन का। इट इज ऑल्सो यूज एज अ डोमेस्टिक एज अ इंडस्ट्रियल फ्यूल इन स्टोव्स एंड फर्नेसेस। कोक का ज़्यादा यूज़ वहाँ पे होता है जहाँ हमें कम ऐश कंटेंट चाहिए, तो उन जगहों पे हम ज़्यादा यूज़ करते हैं इसका। इट इज़ यूज एज अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। स्टील की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ किया जाता है क्योंकि वहाँ ऐश कंटेंट नहीं चाहिए हमें। इट गिव्स लिटिल और नो स्मोक, स्मोक भी कम होता है और ऐश भी कम होती है इसमें। इट इज़ यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, क्योंकि मेटल की फर्नेस में हमें ऐश नहीं चाहिए, ऐश नीचे फर्नेस में जम जाता है, इस कारण से हम वहाँ पे कोक यूज़ करते हैं। इट कैन बी यूज्ड टू मेक फ्लू गैसेज, कंबस्टिबल गैसेज बनाने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन 8 पे चलते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। सेम प्रोसेस है कोयले का। तो रादर देन सॉइल के नीचे दबने के, अगर ऑर्गेनिजम्स आपके सी बेड के नीचे जम जाते हैं और उसके ऊपर सॉइल आ जाती है, तो हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण वो पेट्रोलियम में चेंज हो जाते हैं। एक बार देख लेते हैं। पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड from organisms living in the sea. As these organisms died, their bodies settled down at the bottom of the sea and get covered with the sand and clay. The absence of air, high temperature and high pressure for millions of years transport the dead organism into petroleum and natural gas. The petroleum deposits are usually found mixed with salt. The petroleum is lighter than salt and hence floats over the water. तो कुछ कुछ क्योंकि ये सी में बनते हैं तो इसमें साल्ट मिक्स हो जाता है, कई बार साल्ट वाटर मिक्स हो जाता है। क्वेश्चन 9 पे चलते हैं। The following data of table show the total power shortage in India in 1990. Show the data in the form of graph. Plot the percentage of years and y-axis and year on axis. Normally x-axis पे हम वो चीज़ लेते हैं जो इंडिपेंडेंट होती है, जो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती। तो ईयर किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, हम इसको एक्स-एक्सिस पे ले लेंगे। ये बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा है। 91, 92, 93, 94, 95, 96। अगर डाटा डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता तो हम अपने आप डिस्ट्रीब्यूशन सेट कर लेते हैं। और वाई एक्सिस में हमें पता है रेंज 7 से लेकर 12 तक की है, तो 7 से 12 तक का हम वाई एक्सिस पे चार्ट ले लेंगे और इसको ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। तो ऐसा कुछ ग्राफ आपके सामने बन जाएगा। चलिए, ये 9 के 9 क्वेश्चंस क्लास 8 चैप्टर 3 कोल एंड पेट्रोलियम में से हमने डिस्कस कर लिए हैं और इसको एक्सप्लेन कर लिया है। आप इसके बारे में आपका कोई भी कमेंट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।